बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 67 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 की। और सेक्शन 67 कहता है एप्लीकेशन फॉर एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। यानी ये सेक्शन बेसिकली बताता है कि जब शेयर या डिबेंचर इशू किए जाएंगे तो किस तरह की एप्लीकेशन होगी और अलॉटमेंट का मैकेनिज्म क्या होगा। 67 का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि नो एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन एंड डिवेंचर ऑफ ए कंपनी इन परसुएंस ऑफ अ प्रोस्पेक्टस shall be made for share or debenture of less than such nominal amount as the commission may from time to time specify either in general or particular। यानी कि कोई भी जो शेयर्स इशुएंस की एप्लीकेशन होगी या डिवेंचर होगी, अगर कोई कंपनी शेयर इशू करना चाहती है या डिबेंचर इशू करना चाहती है थ्रू ए प्रोस्पेक्टस, तो वो नॉमिनल अमाउंट से कम जो है वो पब्लिक से कलेक्ट नहीं कर सकती या पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती। यानी जो भी शेयर्स होंगे, जो नॉमिनल अमाउंट डिसाइड किया गया होगा कि जो इतना नॉमिनल अमाउंट है उतने अमाउंट को जनरेट करना ज़रूरी है। नो एप्लीकेशन for allotment of shares in and debenture of a company in pursuance of prospectus shall be made for share or debentures of less than such nominal amount as the commission may from time to time specify either generally or in particular case। जो नॉमिनल अमाउंट कमीशन ने डिसाइड किया होगा वो अमाउंट क्या कहते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं मिनिमम जो है उसके लिए क्या कहते हैं वो शेयर और डिबेंचर क्या कहते हैं इशू किया जाएगा, उससे कम के लिए नहीं इशू किया जाएगा। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि द कमीशन में स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन टू शेयर्स इन और डिबेंचर ऑफ अ कंपनी विच में अमंग अदर मैटर कंटेन सच डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन एज मे इन द पब्लिक इंटरेस्ट डीम नेसेसरी एंड सच फॉर्म शैल देन पार्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टस। कि कमीशन जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म डिज़ाइन करेगा, यानी जो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म क्या कहते होंगे, और शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो है तमाम टर्म एंड कंडीशंस क्या कहते हैं डिफाइन की जाएंगी, डिक्लेरेशन होंगी, वेरिफिकेशन होंगी, और इस तमाम चीज़ों का जो ऑब्जेक्टिव होता है डिस्क्लोजर्स का, इन वेरिफिकेशंस का, डिक्लेरेशन का, वो ये होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। और वो जो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन होगी वो प्रोस्पेक्टस का पार्ट होगी। तो सब सेक्शन 1 के अंदर जो ये बात कही गई कि जी कोई भी एप्लीकेशन जो है वो नॉमिनल अमाउंट से कम की नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी की का कोई प्रोस्पेक्टस क्या कहता है अप्रूव हुआ है और कमीशन कहता है कि जी कि मिनिमम 500 शेयर्स एट द रुपीज़ ऑफ 10 ईच, 5000 जो है मिनिमम नॉमिनल अमाउंट होगी इस एप्लीकेशन से, तो उस एप्लीकेशन के थ्रू उससे कम अमाउंट रिसीव नहीं की जा सकती। जबकि सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 67 ये कहता है कि जी जो फॉर्म डिज़ाइन होगा सब्सक्रिप्शन को कलेक्ट करने के लिए शेयर और डिबेंचर के, वो जो है जो तमाम अदर मैटर्स जो कि स्पेसिफाइड हैं अंडर द लॉ या सिक्योरिटीज़ एक्ट के अंदर क्या कहते बताए गए हैं, उसके साथ साथ वो डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन होगी जो कमीशन समझेगा कि इन द पब्लिक इंटरेस्ट इट्स डीम नेसेसरी, और वो जो फॉर्म है वो क्या कहते हैं प्रोस्पेक्टस का पार्ट होगा। सब सेक्शन 3 कहता है सेक्शन 67 का कि ऑल सर्टिफिकेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन मेड बाय एप्लीकेंट शैल बी बाइंडिंग ऑन हिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि जब आप शेयर एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करते हैं या उसको फिल कर रहे होते हैं और उसके बाद बैंक में नॉमिनल अमाउंट के साथ आप चेक के साथ सबमिट कर, फॉर एग्जांपल एक हम ABC कंपनी है, वो अपने सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर ऑफ़र करती है और वो कहती है कि जी मिनिमम जो अमाउंट होगा एप्लीकेशन का वो 10,000 होगा या 50,000 होगा या 5,000 होगा, जो भी नॉमिनल अमाउंट कमीशन ने अप्रूव किया है उस अमाउंट के साथ आप एक शेयर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद बैंक के अंदर वो एप्लीकेशन जमा करा देते हैं। तो सब सेक्शन
3 ये कहता है कि जो भी ऑल सर्टिफिकेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन मेड बाय द एप्लीकेंट, यानी जो भी आपने सर्टिफिकेट दिया है उसके ऊपर सर्टिफाई किया है कि जी ये इन्फॉर्मेशन आपने किया है विच इज़ करेक्ट फॉर द ऑल पर्पस, कोई स्टेटमेंट दिया है कि जी विच इज़ ट्रू, और कोई डिक्लेरेशन दिया है कि जी क्या कहते हैं बाइंडिंग है मेरे ऊपर, तो वो क्या कहते हैं तमाम जो आपने जो सर्टिफिकेशन की है या स्टेटमेंट दिया या डिक्लेरेशन क्या कहते हैं एप्लीकेशन ने दिया है और शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर साइन किया है, तो तमाम क्लॉज उसके ऊपर बाइंडिंग क्या कहते हो जाती हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं उसको, क्या जैसे उसके अंदर कोई क्लॉज है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूँ, उसके अंदर क्लॉज लिखा हुआ है कि जी अगर किसी शेयर एप्लीकेंट ने अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन क्या कहते हैं फाइल की है तो उसकी तमाम एप्लीकेशन क्या कहते हैं वो फॉरफिट हो जाएगी, तमाम मनी जो है वो कंपनी फॉरफिट कर लेगी। तो अगर उसने साइन किया हुआ है और इसके दो एप्लीकेशन सबमिट किया उसने दोनों पे शेयर क्या कहते हैं निकल गए, तो उसको कोई भी शेयर नहीं मिलेगा, वो क्या कहते हैं मनी फॉरफिट हो जाएगी। तो इस तरह के जो भी तो जब आप साइन कर रहे होते हैं शेयर एप्लीकेशन फॉर्म को, तो बहुत ही एहतियात के साथ फॉर्म करना, आपको इसको साइन करना चाहिए देख के। सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 67 ये कहता है कि एन एप्लीकेशन फॉर शेयर और डिवेंचर ऑफ अ कंपनी विच इज़ मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोस्पेक्टस शैल बी इररिवोकेबल, यानी अगर आपने क्या कहते हैं कोई एप्लीकेशन बैंक में जमा करा दी है, फाइल कर दी है फॉर इशुएंस ऑफ शेयर और डिवेंचर, तो क्या कहते हैं वो फिर जो होगी वो इररिवोकेबल होती है। ये नहीं होगा कि जी क्या कहते हैं आप जब एप्लीकेशन क्या कहते हैं फाइल कर दें उसके बाद क्या कहते हैं आप उस एप्लीकेशन को कॉल करें कि जी मुझे शेयर नहीं लेना है, आप जो है अपने एप्लीकेशन को वापस ले सकते हैं। तो जो भी क्या कहते हैं आपने शेयर्स के लिए, डिबेंचर के लिए कंपनी ने जो है अगर प्रोस्पेक्टस आया है उस प्रोस्पेक्टस को देखते हुए उसमें जो फॉर्म है शेयर कैपिटल का लेने के लिए उसके आपने सब्सक्रिप्शन फॉर्म क्या कहते हैं फाइल किया है और बैंक में जमा करा दिया है आपने या कंपनी के पास जमा करा दिया, तो इररिवोकेबल होगा, आप उसको कॉल आउट क्या कहते नहीं कर सकते। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि whoever contravenes the provision of subsection 1 or subsection 2 or make an incorrect statement, declaration or verification in application for allotment of shares shall be liable to penalty of level 2 of the standard scale। अब आपने क्या कहते हैं शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और उसमें जो है आपको क्या कहते हैं दो सबसेक्शन 1 की भी नॉन कंप्लाइंस कह रहा है और सबसेक्शन 2 की भी नॉन कंप्लाइंस कह रहा है। अगर आपने क्या कहते हैं कोई नॉन कंप्लाइंस की है सब सेक्शन 1 में, तो नॉन कंप्लाइंस ये है कि जी आपने जो है नॉमिनल अमाउंट आपको क्या कहते हैं फाइल करना था, आपने नॉमिनल अमाउंट नहीं दिया या कोई कम अमाउंट दे दिया, या क्या कहते हैं आपने क्या कहते हैं एप्लीकेशन की जो या डिबेंचर के लिए जो प्रोस्पेक्टस में है उसके किसी भी आपने टर्म एंड कंडीशन के खिलाफ वर्जी कर दी है इन टर्म ऑफ नॉमिनल अमाउंट जो कमीशन ने क्या कहते हैं जो फिक्स करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, या सबसेक्शन 2 के अंदर कि जी कमीशन ने जो एप्लीकेशन फॉर्म डिज़ाइन किया था जो कि प्रोस्पेक्टस का पार्ट था और उस प्रोस्पेक्टस के अंदर जो है मैटर्स भी कंटेन थे जो प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या कहते होते हैं, और उसके साथ साथ कुछ डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन भी थी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और आपने उस जो है वो उस डिक्लेरेशन को साइन किया है और वेरिफिकेशन को क्या कहते हैं आपने एक्नॉलेज किया है कि जी सही है। और अगर उसमें से क्या कहते हैं कोई ऐसी चीज़ क्या कहते हैं निकल आती है कि जिससे पता लगे कि जी आपने कंट्रावीन किया है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 की, और आपने कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या कहते हैं फाइल किया है या डिक्लेरेशन दी है या वेरिफिकेशन आपने कोई इनकरेक्ट क्या कहते की है, तो फिर जो एप्लीकेंट है फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर जो है उसमें कोई आपने मसला किया है, तो फिर क्या कहते हैं उसको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देने की वजह से या क्या कहते हैं डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन देने की वजह से लेवल 2 की पेनल्टी क्या कहते हैं इम्पोज होगी। उम्मीद है कि क्या कहते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये लेक्चर बेसिकली क्या कहते हैं वो है कि अगर जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड डिबेंचर के लिए क्या कहते होती है उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें जो है एक रिक्वायरमेंट है मिनिमम नॉमिनल अमाउंट की रिक्वायरमेंट है जो कि कमीशन फिक्स करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके अलावा क्या कहते हैं जो कमीशन एप्लीकेशन जो डिज़ाइन करता है जो प्रोस्पेक्टस का पार्ट होती है उसमें क्या कहते हैं कोई डिक्लेरेशन, कोई वेरिफिकेशन, कोई इंटरेस्ट क्या कहते हैं आपने जो देना होता है वो उसका पार्ट होता है। इस तरह से क्या कहते हैं जो भी आपने एप्लीकेशन डिक्लेरेशन वगैरह दिया वो बाइंडिंग होती है, और फिर क्या कहते हैं जो ये एप्लीकेशन होती है वो इररिवोकेबल होती है। तो उम्मीद है कि क्या कहते हैं आपको आज का लेक्चर क्या कहते हैं पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। और ये हमने जो एक स्टार्ट किया है कॉर्पोरेट लॉज के स्टूडेंट्स के लिए और कॉर्पोरेट लॉ जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए इस सिलसिले को, तो इसको आप लोग ज़्यादा ज़्यादा क्या कहते हैं लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें इंकरेजमेंट भी हो कि क्या कहते हैं हम जो है ये वीडियो बनाएं और हम आपके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।